हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही निजी पार्षद हैं, निजी अनुयायी हैं। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, मगर उसके बावजूद एक दिन में 3 लाख नाम लेते थे। एवरी डे हाउ मेनी राउंड्स? 192 राउंड्स, 192 माला। आप लोग कितनी करते हैं? मैक्सिमम 16। उसके बाद टांग देते हैं खूटी पे, बोले मेरी तो माला पूरी हो गई, खत्म हो गई, माला को ही खत्म कर दिया। मगर हरिदास ठाकुर हर रोज 192 माला, 192 राउंड्स करते थे जब। अच्छा, 16 माला करने में कितना समय लगता है? 2 घंटा। तो जल्दी से अपना मैथमेटिक्स लगाइए, अलजेब्रा। 16 माला करने में 2 घंटा, तो 192 राउंड्स करने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बताइए। 16 राउंड्स इक्वल टू 2 आवर्स। 192 राउंड्स, हाउ मेनी आवर्स? कितना समय? यस माधवपू, 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है? तो हरिदास ठाकुर क्या करते थे पूरे दिन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो घबराइए मत, पूरा 24 घंटा नहीं लगता था। बीच में थोड़ा 2-3 घंटा मिल जाता था उनको, थोड़ी फास्ट राउंड हो जाते थे, तो उसमें थोड़ा स्नान कर लेते थे, थोड़ा कुछ भोजन ले लेते थे। बट पूर्ण रूप से कृष्ण के नाम में वो डूबे हुए थे, मग्न थे। इसलिए उनका नाम के साथ एक उपाधि थी, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, कि वो नाम के आचार्य हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उपाधि दी थी। तब ऐसा व्यक्ति कोई भजन कर रहा हो तो उसकी ग्लोरीज पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं, पूरे त्रिलोक में वो महिमा मंडित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो यही हो रहा था हरिदास ठाकुर के साथ, कि एक मुसलमान भगवान के इतना नाम ले रहा है, और करते क्या थे पूरा दिन? हरि नाम लेते थे, मगर किसके समक्ष? तुलसी महारानी के समक्ष। निर्जन वने कुटीर करी, तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। निर्जन, वहां कोई जन नहीं है, क्या करते थे? करे तुलसी सेवन, अपनी कुटिया में तुलसी की आराधना करते थे, सेवा करते थे, और उनके समक्ष 3 लक्ष्य नाम, 3 लाख नाम लेते थे प्रतिदिन। तुलसी नमस्करी हरि, दासेर द्वारे आइया, गोसाइयर नमस्करी रहिला दुडाइया। अब हरिदास ठाकुर की महिमा इतनी फैल रही है, उनका नाम इतना हो रहा है, तो वहां का जो राजा है रामचंद्र खान, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि एक मुसलमान होते हुए ये दूसरे धर्म का पालन कर रहा है और उसकी ख्याति इतनी बढ़ रही है। उसने सोचा कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा, और एक साधु को गिराना है तो क्या करना पड़ेगा? वैश्या को भेज दो, एक प्रोस्टिट्यूट को भेज दो, उसको गिराने के लिए, उसको मोहित करने के लिए। तो यही किया रामचंद्र खान ने, जो सबसे सुंदर वैश्या थी उस समय की, लक्षा हीरा, उसको भेज दिया। अब लक्षा हीरा जाती है और सबसे पहले उसको तुलसी महारानी का दर्शन होता है हरिदास ठाकुर की कुटीर में, तो उसको प्रणाम करती है, वो भी जानती है तुलसी की महिमा। और उसके बाद उस वैष्णव को प्रणाम करती है, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है, वो जानती है साधु है, बेशक मेरा कार्य इनको गिराना है, मगर है तो ये साधु, तो प्रणाम करती है। अब आई है मोहित करने के लिए, मगर माया मोहित कैसे करेगी ना? माया को आपको देखना पड़ेगा, जब माया का दर्शन करेंगे तभी तो माया अटैक कर पाएगी। अब माया को समय ना दीजिए, तो वही कर रहे थे हरिदास ठाकुर। माया की और कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं उनका, अपने हरि नाम में मग्न है। माया आके बैठ जाती है, तो ऐसे दोपहर में आती है, दोपहर से लेके शाम हो जाती है, सोचती है कि अरे शाम हो गई, मैं अपना कार्य नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूं? चलो थोड़े तुलसी के पत्र नीचे गिरे हुए हैं, उनको रख देती हूँ ऊपर, थोड़ी तुलसी की मंजरी तोड़ देती हूँ, तुलसी में जल दे देती हूँ। इस प्रकार करते करते रात हो गई। सोचे अब तो रात हो गई है, अब तो ये अपनी माला छोड़ेगा, मगर हरिदास ठाकुर तो निमग्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने डूबे हुए हैं हरि नाम में। हरि नाम तो मत करने वाला है, पागल करने वाला है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, बोले अपने गुरु को बोल रहे हैं कि कैसा नाम दे दिया आपने, कीबा मंत्र दिला गोसाई, जपीते जपीते होइला पागल, मैं पागल हो जाता हूं हरि नाम करते करते। तो वही गति थी, स्थिति थी हरिदास ठाकुर की। इतने डूबे हुए हैं, मग्न हैं हरि नाम में, कुछ सूझबूझ नहीं है। स्वयं साक्षात एक वैश्या उनके दर पे आ गई है, उसको भी समय नहीं दे रहे हैं। करते करते रात हो जाती है, अर्धरात्रि हो जाती है, वैश्या तो सो जाती है, मगर हरिदास ठाकुर अपने नाम करते रहते हैं। अब वैश्या सुबह उठती है, अरे मैं आई थी, पूरी रात बीत गई, और रात तो मेरी होती है लोगों को लुभाने के लिए, मगर ये क्या मैं सो गई? चलो अभी जाती हूँ अपने मिशन में। वहां देखा तो हरिदास ठाकुर जप में लगे हुए हैं। तो दूसरे दिन फिर आती है वैश्या, क्या बोलती है? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है अंत्य लीला में, चैप्टर 3। तुलसी के ताके वैश्या
नमस्कार करी, द्वारे वासी नाम सुने, बोले हरि हरि। तो तुलसी के पौधे के पास हरिदास ठाकुर को देखती है तो दोनों को नमस्कार करती है और पास में बैठ जाती है और हरि नाम सुन रही है और वह भी हरि नाम बोलने लग जाती है। अब दूसरा दिन भी यही हो गया, क्योंकि दूसरे दिन भी यही संकल्प है उनका। तो प्रतिदिन का संकल्प है 3 लाख नाम लेने का, कोई समय नहीं बचा वैश्या के लिए। तीसरे दिन फिर आती है वैश्या, तुलसी के ठाकुर के दंडवत कारी, द्वारे वासी नाम सुने, बोले हरि हरि। तीसरे दिन भी आती है, प्रणाम करती है तुलसी महारानी को, हरिदास ठाकुर को, बैठ जाती है। हरिदास ठाकुर हरि नाम ले रहे हैं और वो भी साथ साथ हरि नाम लेने लग जाती है। मगर अब इतना हरि नाम ले लिया है कि हृदय पवित्र हो चुका है, हृदय शुद्ध हो चुका है, और जाके सीधा हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरती है और बोलती है कि कितना घृणित कार्य करने में आई थी, मगर आप तो महाभागवत हैं, महान वैष्णव हैं, आपके मुख से निकला हुआ हरि नाम मुझे पवित्र कर चुका है, तो कृपया मेरा उद्धार कीजिए। तो क्षमा याचना करने लग जाती है। तो देखिए ऐसे पापी धापी लोगों को भी शुद्धता मिल जाती है, किससे? वैष्णवों के दर्शन से और तुलसी महारानी के दर्शन से। हरिदास ठाकुर उसको बोलते हैं, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पाबे तुम्ही कृष्णेर चिरन। क्या करो? निरंतर नाम लो तुम्ही, हमेशा हरि का नाम लेते रहो। और क्या करो? करो तुलसी सेवन। तो क्या होगा इससे? भगवान का नाम लेने से और तुलसी महारानी की कृपा से आपको कृष्ण के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन होइला प्रेमर प्रकाश। तो वैश्या अपने गुरु हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों पर चली और उन्हीं की भांति हरि नाम लेने लग गई, उन्हीं की भांति तुलसी की सेवा करने लगी, अर्चना करने लगी। और क्या हुआ? इंद्रिय दमन होइला। अब इंद्रियों को वश में कर पा रही है न। वो वैश्या जो दूसरे की इंद्रियों को हिला दे, अपनी इंद्रियों को वश में अब कर पा रही है। और क्या होता है? हृदय प्रेमेर प्रकाश, हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रकाश विकसित हो जाता है, कृष्ण प्रेम विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार तुलसी सेवन से हमारे हृदय की सारी चंचलता दूर हो सकती है। कई बार बोलते हैं ना, इंद्रियां बहुत भागती रहती है, मन बहुत भागता रहता है। रुको, वेट, क्या करिए? तुलसी की आराधना शुरू करिए एंड एवरीथिंग विल काम डाउन, ऑल सेंसेस विल बी कंट्रोल्ड एंड द माइंड विल बी वेरी स्टेबल। श्रीमती तुलसी महारानी की एक और बड़ा ही भयानक व्यक्तित्व है जिसका नाम है मृगारी। नारद मुनि भगवत धाम से आए हैं भूलोक पर भ्रमण करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए जंगल में जा रहे हैं और रास्ते में देखा कि एक हिरण है और तड़प रहा है, तीर उसको लगा हुआ है, तड़प रहा है, खून बह रहा है उसके शरीर से। फिर आगे देखते हैं तो पक्षी गिरे पड़े हैं नीचे, मरे नहीं हुए हैं, किसी के आंख में तीर है, किसी के पैरों में तीर है और सब नीचे गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो नारद मुनि तो भक्त हैं, और भक्त क्या होता है? पर दुखा दुखी, दूसरों को दुख में देख के उसको भी बहुत कष्ट होता है। आगे चलता है तो देखते हैं शिकारी है, शिकारी देखते ही नारद मुनि पे आक्रमण करना चाहता है, मगर जानता है कि ये भक्त हैं, छोड़ देता है उनको। मगर पूछता है कि आप अपना वो पथ छोड़कर ये जंगल के पथ पे क्यों आ गए हैं? और हुआ ये था कि जब नारद मुनि आए तो सारे पशु पक्षी सब भाग गए। शिकारी और उदंड हो गया कि आपने मेरे सारे शिकारों को दूर भगा दिया है, बहुत क्रोधित है। उस समय नारद मुनि उसको शांत करते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम? पशुओं को मारना ही है तो पूरा मारो ना, आधा क्यों मार रहे हो? कितना कष्ट होगा। जितने पशुओं को मारा है, जितने तीर मारे हैं, उतने ही बार आपको पशु बनना पड़ेगा और उतनी बार आपको वो तीर अपने शरीर पे वहन करना पड़ेगा और उतनी ही कष्टों को सहन करना पड़ेगा। तैयार हो मृगारी? तो जैसे ही सुना मृगारी तो उसको आत्म साक्षात्कार होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कितने घृणित कार्य कर रहा हूं। मगर बोलता है कि मैं तो कंडीशनड हूं, मैं बद्ध हूं अपने इन विचारों से, अपने कृत्यों से। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि बोलते हैं जाइए, घर जाइए अपने, और अपने घर का जितना भी धन है सब ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। अपनी पत्नी के साथ एक वस्त्र धारण करके आइए, सब कुछ त्याग कर दीजिए, अपने गृह का त्याग कर दीजिए, अपने परिजनों का त्याग कर दीजिए और आकर भगवान के नामों का उच्चारण करिए और क्या करिए? तुलसी का सेवन करिए। तो नारद मुनि भी रिकमेंड कर रहे हैं ऐसे दुष्ट लोगों को। और आगे चलकर क्या किया? उस मृगारी ने भी हरि नाम को स्वीकार किया, तुलसी की सेवा स्वीकार करी और आगे चलकर एक महान भक्त बन गया।
तो कैसे शिकारी से भक्त बनना है, ये नारद मुनि हमें सिखा रहे हैं। जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड बाय सर्विंग श्रीमती तुलसी महारानी। नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पंडी तुलसी रोपिया। बड़े सुंदर बंगाली है। क्या किया मृगारी ने, अपनी कुटिया में तुलसी को स्थापित किया। नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और वहां पर तुलसी को स्थापित किया। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इस प्रकार प्रतिदिन वो तुलसी की परिक्रमा करता था, तुलसी की सेवा करता था और कृष्ण नाम की आराधना करता था, और इससे उसका हृदय पवित्र हो गया। तो सोचिए, जब इस प्रकार ऐसे भयंकर भयानक उपद्रव मचाने वाले लोगों का उद्धार हो सकता है तुलसी महारानी का, तो हमारे लिए तो बहुत आशा है। देयर इज बिग होप फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हम भी हरि नाम का सहारा लेंगे और तुलसी महारानी का सेवन करेंगे तो हमारा हृदय भी शुद्ध होगा अनर्थों से, और उस हृदय में हम कृष्ण को स्थापित कर पाएंगे। तो घर में तुलसी महारानी को स्थापित करने की बहुत महिमा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बताते हैं, तुलसी कानन राधे गृह यस्य अवतिष्ठति, यत्तद् गृहम तीर्थ रूपम हीनायाते किंकरम। कि जो व्यक्ति अपने गृह में तुलसी को स्थापित करता है, अपने घर में तुलसी का वन बनाता है, तो उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है। दैट होम बिकम्स अ होली प्लेस। और वहां पर ना आयाति किंकरई, वहां पे यमदूतों का आना जाना कतई नहीं होता है, वो स्थान फ्री हो जाता है यम के परव्यू से। तो तुलसी सेवा की महिमा बहुत बताई गई है शास्त्रों में, तो अभी कुछ हम चर्चा करते हैं। तो पिछली बार हमने तुलसी महारानी की महिमा की चर्चा करी थी, अब हम तुलसी सेवा की महिमा की चर्चा करते हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे कि तुलसी सेवा करनी कैसे है। तो अद्वैत आचार्य बताते हैं तुलसी अर्चना की महिमा। वो बताते हैं कि भगवान तुलसी रिक्त किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, इतनी प्रिय है तुलसी महारानी भगवान को। तो अगर आपको कृष्ण पूजा भी करनी है, कृष्ण सेवा भी करनी है, तो पहले किसको स्वीकार करना होगा? तुलसी महारानी को। आप भोग लगाते हैं भगवान को और उसमें तुलसी नहीं है, वो तुलसी रिक्त है, तो भगवान ले जाओ भैया, तुम ही भोग लगा लो, अब मेरे लिए तो ये उपयोगी नहीं है। दिस ऑफरिंग इज इनएलिजिबल फॉर मी बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ माई डियर तुलसी महारानी। तो हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है, सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास। हमारे परंपरा के जितने नियम कानून हैं इस ग्रंथ में आते हैं। सनातन गोस्वामी ने बहुत ही विस्तार रूप से नियमों का वर्णन किया है। तो ये पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है, कार्तिक महात्म्य में। यद गृहे तुलसी भाति रक्षा भी जल सेचनई, तद गृहे यमदूताश्च दुर्तो वर्जयन्ति ही। यद गृहे तुलसी, जिसके घर में तुलसी है और जो उसकी रक्षा करता है बहुत ध्यान पूर्वक, और जल सेचनई, तुलसी को सेचन करता है जल से, क्या होता है? तद गृहे यमदूताश्च दुर्तो वर्जयन्ति ही। उस घर में दूर दूर तक यमदूत कदम नहीं रख सकते हैं। ये हरि भक्ति विलास में और पद्म पुराण में वर्णन आता है। और स्वयं यमराज भी बोल रहे हैं अपने दूतों को, तुलसी अलंकृत ये तुलसी नाम जाप कहा, तुलसी वन माला ये ते त्यज्य दुर्तो भटा। तब यमराज बोल रहे हैं अपने यमदूतों को, ओए एम्प्लॉइज बात सुन लो मेरी, कि जो तुलसी से अलंकृत है, मतलब किसने अपने तुलसी अपने सिर पे धारण करी है या अपने मुख पे धारण करी है, और जो तुलसी का नाम जाप करता रहता है, मतलब तुलसी की आराधना करता है। तुलसी वन माला ये, जो तुलसी की माला भगवान को अर्पित करता है, और जो जिसके घर में तुलसी का वन है, तो ये त्यज्य दुर्तो घटा, कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी मेरे धाम में मत लाना। कौन बोल रहे हैं? यमराज। यमराज जी का भी अपना धाम है, और बोल रहे उन लोगों को मत लाना जो तुलसी की आराधना करते हैं। तुलसी मृत्तिका यत्र काष्ठम पत्रम च वर्तमनि, तिष्ठते मुनि शार्दूला निश्चलम वैष्णव पदम। कि जहां पे तुलसी मृत्तिका यत्र,
कि जहां पे तुलसी की मिट्टी, तुलसी का काष्ठ मतलब तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पत्र, इसकी आराधना होती है, इससे आराधना होती है ठाकुर जी की, तो वहां पर भगवान स्वयं निवास करते हैं। वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वो भगवान का निवास स्थान बन जाता है। विष्णु वहां पर विष्णु पदम, विष्णु अपने पद को रख देते हैं। फिर आगे पुराण बताते हैं कि आप पूरे जगत में भ्रमण करके आए, तीर्थों का भ्रमण करके आए, मगर अगर आपने तुलसी की सेवा नहीं करी तो क्या लाभ? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, केवल हार्ड लेबर है, कुछ फायदा नहीं हुआ। अलग अलग तीर्थाटन कर लिया अलग अलग स्थानों में, मगर तुलसी को आप पूजना भूल गए। और बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव है मगर पथभ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, अपने आश्रम से गिर जाता है, या झूठ बोलने लग जाता है, अपने वचनों से गिर जाता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर तुलसी की पूजा करता है, कैसे? सिरोधेश तुलसी धारणम, कर्ण मूलम तुलसी धारणम, अपने सिर पर, अपने मुख पर तुलसी को धारण करता है, तो ऐसा व्यक्ति पूरे त्रिलोक का उद्धार करने का लायक है अकेला। ऐसी उसकी महिमा हो जाती है कि व्यक्ति कितना ही पापी, कितना धापी क्यों ना हो जाए, मगर उसके बावजूद अगर वो तुलसी की सेवा कर रहा है, ठाकुर जी का बहुत प्रिय बन जाता है वो, और ठाकुर जी अपना आवेश दे देते हैं उस व्यक्ति को, ताकि वो पूरे विश्व का उद्धार कर पाए। तो इसके सभी प्रकार के पाप, उपपाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। देखिए, पाप तो खत्म हो जाते हैं, मगर पाप करने की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। वो इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। वो जो आशा का पिंड है हमेशा बना रहता है, उसको खत्म करना बहुत कठिन है। मगर अगर तुलसी महारानी की सेवा करी जाए तो वो पाप करने की प्रवृत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा